आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ विद्यार्थियों के निवेदन पे हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने कमेंट में लिखे थे कि वो शोध विषय का जो है लघु शोध प्रबंध का एक सारे चीज़ों को PDF के तौर पे उपलब्ध कराया जाए, तो उन्हीं के निवेदन पे आज हमने इसको बनाने का प्रयास किया। समय से वीडियो बन नहीं पाता क्योंकि समस्याएं जो हैं वो टाइम को लेके रहता है, तो इसीलिए समय से वीडियो जो बना पाना वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हमने टाइम को निकाल के बनाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है क्योंकि विद्यार्थी जब रहते हैं तो उनकी समस्याएं जो हैं वो रहती हैं, क्योंकि कैसे क्रमवार बनाएं हम उस चीज़ को, कैसे किस तरह सही होगा किस तरह नहीं, तो उनके अंदर जो समस्याएं वो रहती हैं वो पहली चीज़ है कि समस्याएं तो वो रहेगी, जो प्रॉब्लम होते हैं वो रहेंगी और प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम को अगर हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, अगर नकारात्मक दृष्टि से देखें तो गलत है। प्रॉब्लम है, आनी चाहिए, उसको हम पॉजिटिव वे में यानी धनात्मक पक्ष में देखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम अगर हम देख रहे हैं किसी चीज़ को बनाने में, तो हमें क्या है, गलती होने का जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तभी हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। क्योंकि समस्याएं आए तभी तो हल होगा, जो समस्याएं आएंगी नहीं तो हल क्या करेंगे। तो ये आनी चाहिए, संदेह रहना चाहिए, डाउट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी एक शिक्षक भी है, वो भी कभी विद्यार्थी रहे होते हैं, तो उनको सारी चीज़ों को पता है इस चीज़ से। इसलिए कुछ विद्यार्थी थे जिनके ये निवेदन पे हमने बनाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वीडियो लंबा होगा, क्योंकि इसमें एक एक पेज को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको फिर से समस्याएं न उत्पन्न हो। देखिए, हमने जैसे बताया कि लघु शोध प्रबंध के बारे में एक पिछली वीडियो में हमने परिभाषा सहित बताने का प्रयास किया था, तो आज भी फिर से हम शुरुआत उसी से करेंगे कि लघु शोध प्रबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघु शोध प्रबंध की परिभाषा के बारे में। अगर हम पहली बारी बात करें तो उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, लघु शोध प्रबंध की परिभाषा हमने पहले इस वीडियो में बताया था इस चीज़ को। तो देखिए, लघु शोध प्रबंध है क्या। तो सबसे पहले लघु शोध प्रबंध की परिभाषा देखेंगे। तो लघु शोध प्रबंध वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा, यानी जो शोध करने वाला छात्र है, किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, उसे लघु शोध प्रबंध कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र छात्रा हैं, तो वो क्या करता है, जो शोध का जो विषय है, वो दस्तावेज है, किसी विद्यार्थी द्वारा क्या करता है, शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, उसे लघु शोध प्रबंध कहते हैं। ठीक है, अब लघु शोध प्रबंध के कुछ नियम हैं, कुछ नियम या शर्तें कह सकते हैं। ठीक है, पहला इसका नियम ये है कि लघु शोध प्रबंध को कम से कम 50 पेज में होना चाहिए। यानी जो भी आपका जो लघु शोध प्रबंध कर रहे हैं उसको कम से कम 50 पेज में होना चाहिए। दूसरी, ये पहला नियम हो गया। दूसरा, लघु शोध प्रबंध को साफ स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो भी चीज़ आप शोध कर रहे हैं साफ और स्पष्ट होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है, स्पष्ट होनी चाहिए। और तीसरा, हेडिंग आप बना रहे हैं तो हेडिंग के बारे में आप अच्छे से इसको सजा के सुंदर लिखने का प्रयास करके, देखिए जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे वो घर हो या महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, वो सजा रहता है, एक क्रमवार होता है, तो क्या हो, दिखने में अच्छा लगता है। अगर घर के ही सामान को इधर उधर फेंक दिया जाए तो घर भी क्या होगा, अच्छा नहीं दिखेगा, अस्त व्यस्त दिखेगा चारों तरफ। उसी प्रकार हम अगर शोध कार्य कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रमवार करेंगे इसको। ठीक है, ताकि वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। सुंदर दिखेगा तो एग्जामिनर जो भी आएंगे हमारे, तो वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं उस चीज़ को देख के, और क्या होता है, अच्छे अंक हमें प्राप्त होते हैं। क्या होता है, हमें जब एग्जामिनर देखते हैं तो अंक जो है उसमें क्या होती है, प्लस प्लस यानी बढ़ोतरी होती है अंक में। ठीक है, क्योंकि आपकी लेखन सज्जा ही क्या करती है, आपके व्यक्तित्व को निखारती है। लेखन सज्जा जितनी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग जो भी इतनी अच्छी होगी, आपके नंबर को बढ़ाने में वो आपका सहायक हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हो वो क्या लिखा जाता है, उसमें देखेंगे। हमने पहले वीडियो में इस चीज़ को बता दिया था, फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है, वो घोषणा पत्र होता है। ठीक है, घोषणा पत्र। ठीक है, पहला हमारा होता है वो होता है घोषणा पत्र। ठीक है, घोषणा पत्र। दूसरा उसमें बनता है हमारा, तो वो बनता है हमारा प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा
पहला हो गया घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र, और तीसरा हो गया आभार पुष्प। ठीक है, आभार पुष्प। ठीक है, पहला घोषणा पत्र, दूसरा प्रमाण पत्र और तीसरा आभार पुष्प। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हमारी पहले पेज पुष्प में बनने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अब अपने मुख्य उद्देश्य पे आते हैं। एक बार और हम इस चीज़ को बता दें कि आपको कम से कम आपको जो है वो लघु सूत्र प्रबंध का कार्य जो है वो कम से कम 50 पेज में अनिवार्य रूप से ही करना चाहिए। ये 50 पेज में से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 पेज में आपको लघु सूत्र प्रबंध का कार्य करना चाहिए। बात आते हैं हम पहले पेज पे। तो पहला पेज आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो आप कंप्यूटर के द्वारा टाइप करवा सकते हैं और नहीं तो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से सजाने की बात की, क्योंकि देखिए लेखन सज्जा जो सजाने की कला है ना, वो बहुत ही मायने रखती है किसी भी कार्य को करने के लिए। विद्यार्थियों को यही बार बार सलाह देते हैं कि आप अपने कार्य को जितना अच्छे से सजा सकें वही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। ठीक है, एक छात्र का, सफल छात्र का यही गुण है, छात्र छात्रा का यही गुण है कि अपने कॉपी को, अपने जो भी है नोटबुक को अच्छे से सजा के रखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी आपके प्राध्यापक होंगे, आपके लेक्चरर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जो भी है आप जो लोग भी होंगे, वो आपको जो टॉपिक देंगे वो आप सबसे ऊपर उस टॉपिक को आप लिखेंगे। ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ आपका वो टॉपिक हो गया। ठीक है, जो आपका शोध कार्य का टॉपिक मिला है। उसके बाद अगर आपका जो है, आप अगर पढ़ते होंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का आप यहाँ लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सिटी का लोगो लगा। अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो यहीं पे आप किसी कॉलेज का लोगो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ कॉलेज का लोगो लगाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे ठीक उसी यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। जिस अगर मान लीजिए किस कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस कॉलेज का यहाँ नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉलेज का उस कॉलेज का यहाँ नाम लिख देंगे आप। ठीक है, ये महाविद्यालय का नाम। और वो अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंध है यहाँ देखेंगे, किससे वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे ये महाविद्यालय का नाम अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, उस लिख देंगे उपाधि हिंदी के लिए प्रस्तुत है। ठीक है, हिंदी उपाधि के लिए जो है शोध प्रबंध प्रस्तुत है और ये इसका लघु शोध परियोजना यहाँ पर विषय डाल दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद शोध निर्देशक यानी किसके अंतर्गत, किसके मार्गदर्शन में ये शोध कार्य हुआ है, उन प्राध्यापक, उन असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं उनका नाम और हिंदी विभाग और उस कॉलेज का नाम यहाँ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो शोधार्थी यानी छात्र छात्रा का नाम। ठीक है, उसके बाद MA जिस सेमेस्टर में पढ़ रही हैं वो, और रोल नंबर और बाकी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी ऐसी बनेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे हम। तो हमने जैसे बताया कि पहले पेज पे घोषणा पत्र बनेगा। घोषणा पत्र जो बनेगा ठीक उसी प्रकार देखेंगे आप। यहाँ से एक बार हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं छात्र छात्रा का यहाँ नाम हो जाएगा। अगर लड़का है तो अपना नाम लिख दीजिएगा, लड़की हैं तो छात्रा है अपना नाम लिखेंगे। फिर महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, हिंदी विभाग के स्नातकोत्तर हेतु, और जो आपको टॉपिक मिला था वो टॉपिक क्या यहाँ नाम, आगे की काम संवेदना विषय पर अपना लघु सूत्र परियोजना परीक्षा प्रस्तुत कर रही हूँ। ये लड़की थी तो कर रही हूँ लिखें, और लड़का है तो रहा हूँ लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, मैं अपनी समझ जानकारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ घोषणा करती हूँ कि यह लघु शोध परियोजना मेरी मौलिक कृति और मेरी मौलिक शोध का कार्य का परिणाम है। उसके बाद यहाँ शोध यानी छात्र छात्रा का नाम हो जाएगा, बस काम खत्म। अब बात करते हैं हम दूसरा जो है मैं बताया था प्रमाण पत्र होता है। फिर उसी प्रकार प्रमाण पत्र है तो उसी प्रकार बनाएंगे कि प्रमाणित किया जाता है। यहाँ छात्र छात्रा अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद वो अपने टॉपिक का नाम यहाँ हो जाएगा। फिर विषय पे निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लघु शोध संपन्न किया। फिर इसके बाद यह लघु शोध परियोजना की इनकी मौलिक कृति है और इनके अध्ययन एवं परिश्रम का फल है। स्वभाव एवं चरित्र की दृष्टि से मैं जो भी इनका अपना छात्र छात्रा का यहाँ नाम हो जाएगा। स्नातकोत्तर उपाधि जो है यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ स्नातकोत्तर उपाधि हेतु पात्रता रखती है या रखते हैं जो भी अपना। फिर उसके बाद यहाँ अपना क्या करेंगे, यहाँ अध्यापक प्राध्यापक का नाम जिसके अंतर्गत जिस शोध निर्देशक जो रहेंगे आपका उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे। देखिए तीसरा जो है वो आभार हो जाएगा। आभार में वही फिर यहाँ सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ, प्राध्यापक का नाम। ठीक है, और उसके बाद कॉलेज का नाम, महाविद्यालय का नाम हो जाएगा, जिन कुशल निर्देशक एवं सानिध्य में यह लघु शोध परियोजना का सफलतापूर्वक हुआ। फिर उसके बाद अपने परिवार वालों को आभार व्यक्त करेंगे।
फिर उसके बाद जो भी है परिवार जिन्होंने आपको इतना अच्छा आगे बढ़ाया, शोध करने में सहायता दी, ठीक है। फिर उसके बाद माता पिता, सहयोगी जितने लोग हैं उसमें सारे लोग आभार व्यक्त करते हुए यहाँ अपना नाम लिख के और यहाँ पे शोधार्थी लिख के अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे आपका विषय सूची आ जाएगा। विषय सूची आप साधारण तरीके से भी भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप जितने विषय सूची रहेंगे उन सबको आप क्रमवार जो लिख रहेंगे उसमें डाल देंगे। उसके बाद आप उद्देश्य, यानी इसमें हम लोग क्या क्या आप इसमें सीखेंगे वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है पहला प्रस्तावना, विषय सूची के अनुरूप प्रस्तावना अपने अच्छे से लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रथम अध्याय में क्या क्या आप लिखना है। देखिए प्रथम अध्याय में जैसे ये कवि परिचय है, जीवन परिचय है, रचनाकार व्यक्तित्व है, फिर रचनाएं, उसी प्रकार एक एक करके लिख देंगे। कवि परिचय, ठीक है। फिर इसके बाद रचनाकार व्यक्तित्व, ये दिख रहे हैं ऐसे, रचनाकार व्यक्तित्व हो गया। फिर उसके बाद क्रमवार ऐसे, फिर इसकी रचनाएँ आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह द्वितीय अध्याय में क्या क्या है, काव्य संवेदना, ये सब चीज़ें लेके जीवन दर्शन लास्ट तक, फिर इसमें काव्य संवेदना लिखेंगे अच्छे से पूरा बढ़िया से। ऐसे करते हुए अच्छे से लिखते चले जाएंगे क्रमवार, ठीक है। इसी तरह पूरा लिखते हुए चले जाएंगे। ये इसको बनाने का मतलब ये था कि पीडीएफ के तौर पे हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि लिखना कैसे है, ठीक है। वो बहुत सारे छात्र छात्राओं को समस्या हो रही है कि कैसे लिखेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं सीख रहे हैं, इसी तरह बनाना है हमको, आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्रमवार ऐसे फिर काम अगली हेडिंग जो है उसमें, ठीक है, देख ही रहे होंगे आपकी काव्य संवेदना की गहराई, ठीक है। इसी तरह बनाते हुए चले जाएंगे हम, ठीक है। एक एक चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। फिर यहाँ पे हेडिंग आ गया आस्था और अनुभूति का संस्कारी प्रभाव, ठीक है। फिर नव्य रहस्यवाद, फिर प्रयोग, प्रगति और परंपरा। जैसे जैसे हेडिंग होगा उसी हेडिंग के अनुरूप आप लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए ये हेडिंग है मानव मूल्यों के संदर्भ एवं व्यक्तित्व का खोज, तो इसके आप और अच्छे से अगर चाहें तो आप लिखने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ संदर्भ ग्रंथ जो है इसी के नीचे आप डाल सकते हैं संदर्भ ग्रंथ, यहीं पे संदर्भ ग्रंथ नीचे करके लिख दे सकते हैं कि कैसे, जैसे कई किताबों में देखे होंगे संदर्भ ग्रंथ नीचे लिखा रहता है, आप लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। कहने का मतलब ये यहाँ पे जैसे संदर्भ ग्रंथ अपने कहाँ से लिया है इसको, तो यहीं आप संदर्भ ग्रंथ डाल के ऐसे संदर्भ ग्रंथ, ठीक है, डाल के यहीं लिख सकते हैं संदर्भ ग्रंथ के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद जीवन दर्शन, फिर इसको तृतीय अध्याय आ गया, ठीक है। और तृतीय अध्याय के जो हेडिंग है वो सारी चीज़ें आप लिखते चले जाएंगे इस तरह, ठीक है। देख रहे हैं आप तृतीय अध्याय में जितनी सारी हेडिंग है आपको अच्छे से दिख रही होगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसी अनुरूप आपको लिखना है। हमने बताया कम से कम 50 पेज में लघु शोध कार्य को आपको पूरा करना है, ठीक है। लय छंद हेडिंग अगला है। उसके बाद इसी प्रकार हम पहुँचेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप निष्कर्ष, अंतिम जो हेडिंग रहते हैं, अंतिम 2 हेडिंग, उसमें आपका सबसे लास्ट में आएगा निष्कर्ष, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ निष्कर्ष, ठीक, निष्कर्ष। और उसके अंतिम जो है अब लास्ट अगर हेडिंग बचता है तो वो बचता है संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी आपने कहाँ कहाँ से इस सारी चीज़ों को अपने शोध के विषय के तौर पर उपयोग किया, ठीक है। लास्ट में आपके जो 2 हेडिंग बनेंगी वो निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। आपको इस वीडियो में अच्छे से समझने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, ताकि जो आपके समस्याएं उत्पन्न हो रही थी लघु शोध कार्य को करने के लिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए वीडियो का मतलब यही है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि हमें कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे इसको पूर्ण करना है। देखिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में जानना आवश्यक होता है, तभी उस कार्य को हम अच्छे तरह से सफल कर सकते हैं, ठीक है। तो लघु शोध प्रबंध के जो नियम है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 50 पेज में आपको कम से कम इस कार्य को करना है। कितने पेज में? 50 में। साफ सुंदर अक्षरों में होना चाहिए। और आप 2 तरीके से इसको बनवा सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं या आपको कंप्यूटर द्वारा निकलवा सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा निकलवाएंगे तो अच्छा दिखता है, ठीक है। जो भी हेडिंग मिल रहा है उसको अच्छे से आप लिखते चले जाएंगे शोध,
और अच्छे से इसको क्रमवार लिखते जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसमें मात्रात्मक गलतियाँ ना हो। जो मात्राएं हैं, जो मात्रा है उसको ध्यान रखेंगे, ये गलत ना हो, क्योंकि मात्रा का विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप स्नातकोत्तर के छात्र हैं या पीजी के छात्र हैं, तो जाहिर सी बात है मात्रा गलती ना के बराबर मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लेखन सज्जा आपकी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हुई, छोटी सी, क्योंकि इतनी चीज़ों को विस्तार से बताने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। देखिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे कि एक क्रमवार चीज़ों को फिर दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे। अगर कोई अभी भी समस्याएं होती हैं तो निस्संदेह कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, उसको हम हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।